एक साधे सब साधे सब जाय। उचित मूरत द्रव धरो सब जन होत सुखाय। रामा सब जत होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महादेव परमेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको संजय दशमी में आपका अभिनंदन करते हैं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। यह विषय बहुत ही ये योग जिनकी कुंडली में मिलता है वो लोग अपने आप तो दुखी होते ही होते हैं, और जिसकी संगत में जाते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वो भी दुखी हो जाता है। आप मतलब जैसे कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। इनकी संगत से दूसरा आदमी दुखी हो जाता है। तो इस व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयां भोगनी पड़ती हैं। तो आज हम इस योग के विषय में बात करेंगे और इस योग के बारे में आपको बतलाएंगे कि योग कैसा होता है, कैसे घटित होता है, और इसके बारे में अन्य जानकारी आपको दी जाएगी। ये इतना खतरनाक योग है योगों में कि जिसके परिवार में योग होता है, अगर वो राजा भी हो तो रंग खोने में देर नहीं लगती है। पॉलिटिशियन हो, बड़ी बड़ी पार्टी सत्ता में रहती है, उनकी पॉलिटिक्स हो, उनकी पॉलिटिक्स का भी डाउनफॉल आ जाता है। अर्थात ये आदमी की वजह से उनकी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। उनका पूरा राजनीतिक जो समाज है, राजनीतिक जो उन्होंने घेरा हुआ है, वो भी सब खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक विचित्र योग है। इस योग में से बचना संभव नहीं हो पाता, बड़ा कठिन कार्य है। इस योग के विषय में बात करेंगे, कैसे बनता है, कब बनता है, और क्या क्या इस योग के आदमी के लक्षण होते हैं। जिसके घर में ये योग होता है, उस बच्चे की माँ रोती है, बिलखती है, अपना दर्द बयान नहीं कर सकती है, और ये कहती है कि अगर मुझे ये औलाद ना दी होती प्रभु ने तो ज्यादा बेहतर होता, यदि मैं बांझ भी होती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसी माताओं को आपने अक्सर देखा होगा रोते बिलखते हुए। इस योग में होता क्या है जो इतना कष्टकारी होता है? इस योग में होता क्या है? जातक विचारहीन होता है, उसकी बुद्धि किधर भाग गई उसे कुछ नहीं पता लगता। विचारहीन हो जाता है, चाहे वो कितना ही पढ़ लो, कितना ही इसको उच्च से उच्च शिक्षा दे लो, परंतु जो बुद्धि है वो विचारहीन रहती है। वो बस बड़बोलापन, फटाफट बोलना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी कर गुजरना है, इस तरह के विचार उसके बुद्धि में रह जाते हैं। ये व्यक्ति धनहीन हो जाता है। अगर राजा के घर में भी जन्मा होगा तो धीरे 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 डाउनफॉल होकर चला जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बहुत बड़ा अमीर हो तो वो एक दिन में गरीब हो जाएगा। तो संपत्ति में डाउनफॉल होना निश्चित है। यदि मध्यम क्लास का आदमी है तो बस गया, और यदि कोई राजा है तो उसका संपत्ति में डाउनफॉल हो जाएगा, उसके राज में डाउनफॉल हो जाएगा, वो बहुत कमजोर पड़ने लगेगा। यानी कि वो व्यक्ति समझिए कि अपने हिसाब से दरिद्र हो जाए। मैं नहीं कहता कि वो बाकी जनता के साथ, पर अपने हिसाब से दरिद्र हो जाएगा। यानी कि जो उसके राज से ठाट बाट रहे होंगे तो उसके हिसाब में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। ये व्यक्ति कामी होता है, ये व्यक्ति क्रोधी भी होता है, और इस व्यक्ति को जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता। कई बार इसकी शादी तक नहीं होती। सौभाग्य के नाम की कोई चीज नहीं होती है इसके पास में जिसको हम सौभाग्य कह सकें। और बुद्धिहीन तो होता ही होता है, मलिन भी होता है। अगर घर में कितने भी नौकर चाकर हो, कुछ भी होता हो, तो इसकी मलिनता दिखाई देगी। आप पता लगा है एक ही चीज को ये बहुत दिनों तक पहन रहा है। जैसे मान लो किसी कपड़े हैं,
तो पता लगा आपने उसने एक टी शर्ट पहन ली है या उसने एक कुर्ता पजामा पहन लिया है, पता लगा वही वो बहुत दिनों तक पहने जा रहा, मलिन हो जाता है। इसके मित्र लोग, इसके अपने घर के लोग, इसके अपने बंधु लोग कुछ भी बोलेंगे तो बात बात पे झगड़ा करेगा। ये दिखाने की कोशिश करता है इससे ज्यादा कोई जाता नहीं है इस दुनिया में, झगड़ा करने लगता है। दुष्ट आत्मा होता है, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इतना होता है कि फायदा तो इसको होना ही नहीं होता है, परंतु दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में कभी कमी नहीं करेगा, कितना भी हानि हो जाए कोई परेशानी नहीं। जब दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो कुमार्ग पे जाता है। उससे उसके परिवार का हित हो ना हो, उसका हित हो ना हो, उसके गांव का देहात का हित हो या ना हो, उसका राष्ट्र का हित हो या ना हो, इसको सिर्फ अपने काम से काम होता है। किसी का भी अनहित हो जाए इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए ये लोग आदमी बहुत दुख देने वाले होते हैं, दम्भी होते हैं, झूठ मूठ का आपको जो डराएंगे, धमकाएंगे, आपके ऊपर शासन करने की कोशिश करेंगे। और इतना इनका नेचर खराब हो जाता है कि ये अपने संबंधियों को, अपने साथियों को, जो इनके साथ में है उनको गाली तक देते हैं। इनके व्यवहार में गालियां आ जाती हैं, गालियों से बातचीत करने लगते हैं। इस तरह के लोग हो जाते हैं। और और क्या कहें इनके बारे में, जो भी मतलब आप बुरे से बुरा सोच सकते हैं वैसे ये लोग हो जाते हैं। इन लोगों की अगर आपको पहचान करनी हो कि ये लोग कैसा है, चलते फिरते कहीं रास्ते में मिल जाए, कभी बात हो जाए, ये है या नहीं है, इन लोगों की एक बड़ी अच्छी पहचान होती है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसमें स्पेशली आंखें, वो सब कुछ बयान करते हैं कि ये आदमी किस तरह की चतुराई दिखाने वाला है या किस तरह से आपके साथ बिहेव करने वाला। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और आंखें हैं वो सब कुछ बता देती हैं कि ये आदमी रेखा योग से युक्त है और ये आदमी नुकसान पहुंचाएगा। यदि आदमी को सावधान होना है तो ऐसे व्यक्ति की चाल ढाल और आंख से पता लगा सकता है कि ये आदमी नुकसान पहुंचाने वाला। ये तो मैंने आपको इस योग के कारण होने वाले हानियों की बात बता दी, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये होनी ही होनी होती है। इससे बचने का सिर्फ अगर कोई साधन आपको मिलता है तो वो मिलता है, आप गर्भधान मुहूर्त निकालिए, गर्भधान मुहूर्त में अपनी संतान का गर्भधान करें, ताकि ऐसे मुहूर्तों से, ऐसे समय में संतान पैदा होने से बचा जा सके। ये एक साधन है इसका। और इसका आप पंडित जी से उपाय कराइए, आप उससे उपाय कराइए, उससे उपाय कराइए, उसमें इतना लाभ नहीं मिलने वाला। योग ये बहुत प्रकार से बनता है, आज उसमें से सिर्फ हम एक प्रकार का योग आपको यहाँ वर्णन करेंगे कि किस किस तरह से इसकी घटना घटती है। तो अब आपने ये देख लिया कि योग कैसा है, अब योग बनता कैसे है, इस विषय पे हम बात करें। 3 ग्रह नीच के हो जाएं, 3 ग्रह नीच के हो जाएं और लगन बलहीन हो तो ये योग बन जाता है। ठीक, तो योग बनता कैसे, इसी से हम बात करेंगे। यदि पापी ग्रह का मतलब चाहे कुंडली के अनुसार पापी ग्रह हो, चाहे नैसर्गिक पापी ग्रह हो, यदि वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, दूसरे भाव और 11वें भाव में बैठे हों, और उनके ऊपर नीच ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या शत्रु ग्रह भी हो, शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह भी हो, उसकी भी दृष्टि पड़ जाए, तो यह योग बन जाता है। तो देखो ग्रह हर कुंडली में, इतने सारे भाव हो गए हैं तो सबकी कुंडली में पापी ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे।
तो मेन चीज इसमें क्या है, मेन खास बात क्या है कि उन ग्रहों के ऊपर दृष्टि भी पापी ग्रह की हो, ये मेन चीज है। ग्रह हो और ग्रह के ऊपर दृष्टि भी पापी ग्रह की हो, नीच ग्रह की हो, शत्रु ग्रह की हो, तो ये योग बनेगा। ठीक है। साथ में इस योग में और एक खास बात ऋषियों ने लिखी है कि यदि ये योग कुंडली में एक ग्रह के साथ या एक भाव में एक बार बनाओ तो इसमें वो ग्रह व योग बचपन में ही समाप्त हो जाएगा, उसमें ज्यादा परेशानी उसको नहीं झेलनी पड़ती। जब तक बातक बड़ा होता है तो इस योग का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा ऋषियों ने लिखा। यदि ये दो भावों में बन जाए, दो ग्रहों से बन जाए तो ये जवानी में भी कष्ट देता है। और यदि ये ग्रह यह योग तीन से ज्यादा बने, तीन या तीन से ज्यादा बन जाए तो उसका पूरा जीवन व्यक्ति का अब कष्ट में हो जाता है। कष्ट में होने का अर्थ जो मैंने पहले बताया है वो चीज उसमें विद्यमान हो जाएंगे और उसको कष्ट भुगतना पड़ेगा, उसके घर वालों को भुगतना पड़ेगा, उसके पड़ोसियों को भी भुगतना पड़ेगा, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि ये योग बना हुआ है तो एक से ज्यादा बार ना बने, ये देखने की बात। नॉर्मली ऐसी कंडीशन आपको मिल जाएगी। अब हम एक कुंडली ले लेते हैं तो विवेचना कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि योग होता कैसा है। देख लेते हैं एक बार उसको भी। ये कुंडली है, इसमें देखिए जो केंद्र है, जो लगन है, लगन में यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, लाल रंग से दिख रहा है, जुपिटर बैठा है। और ये इस कुंडली के अंदर तुला लगन की कुंडली है, इस कुंडली के अंदर ये पापी ग्रह है क्योंकि ये तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और इस कुंडली के अंदर ये पापी ग्रह, तो पापी ग्रह केंद्र लगन में आ गया। एक शर्त हमारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त है इसको नीच का ग्रह देख ले। देखिए सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, ये नीच के हैं, ये इनको देख रहे हैं तो दूसरी शर्त पूरी हो गई, तो ये व्यक्ति रेखा योग में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। अब शर्त क्या है हमारी कंडीशन क्या है कि इस राहु को कोई पापी ग्रह देख ले, शत्रु राशि में बैठा ग्रह देख ले या नीच का ग्रह देख ले। तो यहाँ पर जुपिटर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, पापी भी हैं और वो इसको देख भी रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन, दूसरा भाव भी हमारा पापी हो गया। तो हमारे पास में दो भाव पापी हो गए हैं। अब तीसरा चलते हैं, आगे चलते हैं। शनि चतुर्थ सप्तम भाव में बैठा हुआ है और इस शनि को फिर जुपिटर देख रहा है, जो यहाँ पर पापी ग्रह, ये खुद पापी ग्रह है, नीच का है, पापी है और इसको शत्रु राशि में बैठा हुआ पापी ग्रह देख रहा है। ये तीसरा हमारा पूरा पूर्ण हो गया है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे नवम भाव के अंदर हमारे पास में दो पापी ग्रह बैठे हैं, मंगल और सूर्य, और इनको भी बृहस्पति देख रहा है जो पापी है। तो इस कंडीशन में हमारे 1 2 3 4 घर पूरे हो गए। जो 4 घर हुए तो इस व्यक्ति के जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में जो घटना घटेंगी वो निश्चित रूप से दरिद्रता लेके आएंगी। इसकी शादी नहीं हुई होगी, ये मलिन होगा, विचारहीन होगा, बड़बोलापन इसमें होगा और ये अपनी पैतृक संपत्ति का नाश भी कर रहा होगा। अगर ये राजनेता राजघराने से मौजूद होगा तो इसकी माँ भी बड़ी दुखी होगी कि भाई इससे इतना, इसको लेके पॉलिटिक्स में रहना जस्ट असंभव हो जाएगी। और ये आदमी क्योंकि दम्भी है, छोड़ेगा नहीं, पॉलिटिक्स छोड़ेगा नहीं, दम्भी है ये आदमी।
ये आदमी में बड़बोलापन है, ये अपने प्रभाव से सबको दबाने की कोशिश करता है, तो ये आदमी पॉलिटिक्स को छोड़ेगा नहीं। भले ही चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे देश का भी नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो, ये आदमी जहां जहां भी जाएगा इसी तरह के आपको इसके भाषण मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे। इसे ना देश की परवाह है, ना राज्य की परवाह है, ना इसको किसी और चीज की परवाह है। अगर इसे किसी चीज की परवाह है तो ये है कि मैं किसी तरह से शासन में काबिज हो जाऊं, शासन में, सत्ता में आ जाऊं। अगर इनकी सत्ता कभी आई भी होगी, रही भी होगी, तो इस व्यक्ति को कभी कोई शासन पद नहीं मिला होगा, ये निश्चित है। तब भी ये पार्टी सत्ता में हो सकती है, परंतु ये खुद सत्ता विहीन होगा, यानी कि इसके पास कोई पद नहीं रहा होगा। फिर भी ये आदमी अब कोशिश करता रहेगा कि मैं सत्ता में आऊं, सत्ता में आऊं, सत्ता में आऊं। उसके लिए जितना भी छल कपट झूठ जो भी इसको करना होगा ये करेगा, क्योंकि ये कुंडली बोल रही है, ऐसा कुंडली में लिखा गया। इसके बाद में हम इसके लग्नेश को भी देख लेते हैं। लग्नेश इसका शुक्र है, शुक्र देव 10वां भाव है ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है और पाप कर्त्री में आ गया। एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ इसके घर है, साथ में गुलिक और मांदी जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये पूर्ण रूप से शुक्र जो है यहाँ कमजोर हो चुका है, इसका लगन कमजोर हो चुका है, लग्नेश कमजोर है, लगन कमजोर है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति कभी शासन पे बन नहीं सकता, कभी राजा बन नहीं सकता, कभी अमीर हो नहीं सकता, परंतु ये अपने अंतिम समय तक प्रयासरत रहेगा। बाकी सब प्रभु की इच्छा पे चलता है, मैं इसमें कुछ ज्यादा कह नहीं सकता हूं। जैसी कुंडली मुझे मिली है नेट से, मैंने उसी तरह से इसका विवेचना की है अपने लिए, आप दर्शकों के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाएं निश्चित होती है। अब आगे चल लेते हैं हम इस योग के बारे में। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जिन लोगों ने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या है वो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट मैंने नंबर दिए हुए हैं, उन पे अपना कॉल करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। बेल बटन दबाएं और अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी इंक्वायरियां पूछ सकते हैं, जिसके संबंध में कोई भी इंक्वायरी हो पूछ सकते हैं। आगे मिलेंगे अगले सेशन में आप लोगों से। ये बहुत ही खतरनाक योग है। इस योग से बचने का जो मेन साधन अगर है तो वो सिर्फ गर्भधान संस्कार है। बाकी किसी तरह से इस शासन से बचा नहीं जा सकता। सभी ग्रहों के उपाय आप करते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बचना है तो गर्भधान संस्कार करना है। गर्भधान संस्कार ही एकमात्र साधन है इससे बचने के लिए। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।